नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। देखिए, अभी 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था और उस नोटिफिकेशन में कुछ रिलैक्सेशन की बात हुई थी इस लॉकडाउन में। अब बड़ा प्रश्न यह आता है कि जब 25,000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं, 800 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें कई स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस कर्मी भी हैं, तो ऐसे समय में रिलैक्सेशन देने का क्या मतलब बनता है? ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो रिलैक्सेशन देना पड़ा? सरकार से भी ज्यादा मैं सरकार के समर्थकों से यह प्रश्न करता हूं कि आप जिन व्यक्तियों को आंखें मूंद कर फॉलो करते आ रहे थे, क्या वो आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरे? और जिन कारणों की वजह से आ रहे थे, विशेषकर आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे शब्दों को भी आप शायद सुने जो, अगर आप मेरा पिछले कई समय से वीडियोस अगर आप देखते होंगे तो आपने वो शब्द नहीं सुने होंगे। जी हां, क्या भारत में भारत का हिंदू सुरक्षित है? मैं आमतौर पे हिंदू मुस्लिम की चर्चा बिल्कुल भी नहीं करता हूं और कहीं ना कहीं ये लाजमी भी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य उस परमात्मा की देन है और उसमें अंतर करना बेवकूफ़ी है। लेकिन आज का समय ऐसा आ गया है जहां इन टर्मिनोलॉजीज को इस्तेमाल करना आवश्यक हो गया है। क्या भारत में डर का माहौल बनता जा रहा है? क्या भारत की सरकार इतनी नपुंसक है? क्या भारत सरकारें, जो अभी तक सरकारें रही हैं, मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट की ही बात नहीं कर रहा हूं, जितनी भारत में सरकारें रही हैं, क्या वो सभी नपुंसक रही हैं? कि आप कुछ देशों की गीदड़ भपकियों से डरकर उनके दिशा निर्देशों पर चलना शुरू कर देते हैं? अब ये वीडियो बनाते हुए मैंने मास्क क्यों लगाया है? ये उन गधों के लिए ये मैसेज है जो सड़कों पर निकलकर भी मास्क नहीं लगाते हैं। भारत जो संतों का देश कहलाता है, वहां पर 2 संतों की निर्मम हत्या कर दी जाती है, लेकिन उस पर कोई हाय तौबा नहीं होता। उत्तर प्रदेश के एक ही परिवार के 5 ब्राह्मणों की हत्या कर दी जाती है, उस पर कोई बीजेपी समर्थक प्रश्न नहीं उठाता। बात यहां कांग्रेस और बीजेपी तक सीमित नहीं रह गई है, क्योंकि ये मैं अपने सभी वीडियोस में कहता हूं कि पार्टियां चाहे जो भी हो, इन सब का मकसद अपनी रोटी सेकना है।
और हो सकता है इन वारदातों के बाद बहुत सारे लोगों को ये समझ आ गया हो कि चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, अभी तक जो भी पार्टीज सामने आई हैं उन सभी पार्टीज का मकसद अपनी सत्ता को काबिज करना और उसे बनाए रखने के अलावा और कोई प्रयोजन नहीं आता नजर आता है। वरना इस कोरोना महामारी में भी मध्य प्रदेश में यूं सरकारें नहीं गिरती और बनती, और उन गधों की बेवकूफी का खामियाजा वहां के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने ना सिर्फ इस देश का बल्कि पूरे विश्व का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो मैं मूर्ख लोगों से, हाँ जी, मूर्ख लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि वो आगे आए और इन सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल से अपने देश को, इस विश्व को छुटकारा दिलाएं। छुटकारा कैसे दिलाया जा सकता है? छुटकारा दिलाने के लिए आपको प्रकृति की ओर वापस आना पड़ेगा। और इस लॉकडाउन के बाद जैसे ही आप ये फैक्ट्रीज खोलेंगे, क्योंकि इंटेलेक्चुअल्स तो यही चाहते हैं, रोजगार के नाम पर, विकास के नाम पर, अगर कुछ भी बड़ा है तो वो पॉल्यूशन है, अगर कुछ भी बड़ा है तो वो गरीबी है, अगर वो कुछ भी बड़ा है तो पूंजीवाद है, अगर वो कुछ भी बड़ा है तो लोगों में मतभेद है। क्योंकि ना तो भारत में गरीबी कम हुई। मैं डाटा की बात नहीं कर रहा हूं भाई साहब, डाटा पे मत जाना, डाटा बहुत सारा डाटा है, डाटा की बात नहीं कर रहा हूं, ग्राउंड जीरो पे आओ। बिहार में नीतीश की सरकार है। जब जब बीजेपी नीतीश के साथ होती है तो नीतीश बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री बन जाता है, और जैसे ही नीतीश साथ नहीं होता तो नीतीश से घटिया नेता नहीं होता। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जब तक शिवसेना थी बीजेपी के साथ, शिवसेना उद्धव ठाकरे बहुत बढ़िया, जैसे ही दूर हुआ बेकार हो गया। तो इन कुछ वाक्यों से, कुछ इंसिडेंट से आपको समझ आना चाहिए कि ये पार्टीज, बीजेपी हो, अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, वट whom so ever may be, सब के सब अपनी रोटी सेकने के लिए आपकी जान भी ले सकते हैं। बिल्कुल, आई कैन बेट ऑन इट। और ऐसा हम देख चुके हैं। तो मैं उन बेवकूफों से इस वीडियो के माध्यम से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आगे आइए। देश को जरूरत है राजीव दीक्षित जी जैसे लोगों की। इस देश को जरूरत है बाबा रामदेव जैसे लोगों की। ज्यादा नहीं तो सिर्फ राजीव दीक्षित जी की वीडियोस को देखिए, उनसे प्रेरणा लीजिए और प्रण करिए देश को आगे बढ़ाने का। जाते जाते सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये देश ऋषि मुनियों का है, ये देश कृषकों का है, ये देश उद्योगपतियों का नहीं है, ये देश राजनेताओं का नहीं है, ये देश किसी पार्टी की बपौती नहीं है। इस देश को हर एक किसान, हर एक लेबर, हर एक छोटे से छोटे आदमी ने मिलकर बनाया है। एक बार दोबारा मैं आप उन सभी लोगों का आह्वान करता हूं जो इस देश की दुर्गति को देखकर दुखी हैं। पिछले कई दशकों से हम ये देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। तो उन सब लोगों से
विनम्र विनती है, आप आगे आएं, संपर्क करें मुझसे और हम सब मिलकर एक सुनहरा भारत मिलकर बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।